हेलो नमस्कार आप सभी को। क्या आप भी टॉप 1% स्टूडेंट्स में आना चाहते हैं? तो आज से हम ये सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, टॉप 1%टाइलर क्लब। इसमें हम रेगुलर 5 से 7 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस किया करेंगे। वो क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर कराया करूंगा और ये क्वेश्चन अपने आप में यूनिक हुआ करेंगे। और इन क्वेश्चंस को करने का मोटिव ये है कि आपका जो क्वांट में इंटरेस्ट है, जो आपका थॉट प्रोसेस है, जो लॉजिक लगाने का तरीका है, वो डेवलप हो सके। और उसके साथ साथ आपके जो क्वांट के कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी सभी के सभी यहाँ पर अप्लाई हो सके, रिवाइज हो सके, है ना। तो रोज हम लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन सवाल एकदम टॉप क्वालिटी वाले होंगे, राइट। तो अगर आप क्वांट में वाकई में महारत हासिल करना चाहते हैं और टॉप 1% स्टूडेंट्स में आना चाहते हैं तो रेगुलर इन वीडियोस को आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आज हम 5 क्वेश्चंस करने वाले हैं, बहुत बढ़िया लेवल के। तो जैसे ये पहला सवाल है हमारा, एक्स इज अ सेट। ये सेट हमें दिया गया है जिसमें नंबर्स हैं 0 1 2 5 6 8 9। क्वेश्चन हमसे पूछता है हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 3 कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द एलिमेंट्स ऑफ एक्स विदाउट रिपीटेशन, है ना। कितने 6 डिजिट के नंबर्स हम यहां पर बना सकते हैं विदाउट रिपीटेशन, मतलब रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स अलाउड नहीं है। एक डिजिट नंबर में एक ही बार आ सकती है ना। और नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 3, ये सबसे बड़ी बात है। तो ध्यान से समझो, हमारे पास जो डिजिट्स दी गई हैं वो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7। 7 डिजिट्स में से मुझे 6 डिजिट सेलेक्ट करनी है, यानी कि मुझे एक डिजिट यहां से रिजेक्ट करनी है। अच्छा, अभी तक तो मेरा जो अप्रोच है, मेरा जो थॉट प्रोसेस है वो किस तरीके से काम करना चाहिए। देखो, 3 का जो डिविजिबिलिटी रूल कहता है वो ये कहता है कि सर सम ऑफ डिजिट्स मस्ट बी अ मल्टीपल ऑफ 3। तो अभी तक जो डिजिट्स हैं इनका सम मैं देखूंगा तो 0 + 1 + 2 + 5 6 8 9, 9 + 8 17 + 6 23, 23 + 7 30 + 1 31 है। अभी तक सम जो है 31 है सर, है ना। सम क्या है, 31। मुझे इस सम को 3 का मल्टीपल बनाना है बाय रिजेक्टिंग 1 डिजिट। मुझे यहां से एक डिजिट रिजेक्ट करनी है क्योंकि मुझे यहां पर सिर्फ 6 डिजिट का नंबर बनाना है। तो मैं एक कौन सी डिजिट रिजेक्ट कर सकता हूं? क्या मैं 0 रिजेक्ट कर सकता हूं? तो मतलब अगर मैं इसमें से 0 माइनस करूंगा तो सम 31 रहेगा, कोई फायदा नहीं होने वाला। सम जो है 3 का मल्टीपल तो नहीं बना ना। मैं 1 रिजेक्ट करता हूं तो 31 में से 1 माइनस कर दोगे तो सम आ जाएगा रिमेनिंग डिजिट्स का 30, विच इज अ मल्टीपल ऑफ 3, राइट। सो आई कैन रिजेक्ट 1। तो मेरे पास जो डिजिट्स बनी वो क्या बनी, 0 2 5 6 8 9। मैं इनको अगर यूज करूंगा तो सम ऑफ डिजिट्स इज 30 एंड नंबर विल बी अ मल्टीपल ऑफ 3। क्या मैं 2 को रिजेक्ट कर सकता हूं? तो 31 माइनस 2 विल बी 29, नो। 31 माइनस 5 इज व्हाट, 26, नो। 31 minus 6 25, not a multiple of 3. 31 minus 8 is what, 31 minus 8 is 23, it's not a multiple of 3. 31 minus 9 is 22, again it's not a multiple of 3. So केवल एक डिजिट को मैं यहां से रिजेक्ट कर सकता हूं 1, so that the sum of remaining 6 digits is a multiple of 3 which is 30, ठीक है। तो मतलब इनको यूज करके मुझे नंबर बनाना है। तो नंबर है 6 डिजिट का, तो 6 प्लेसेस मैंने यहां पर बना ली। जब मैंने यहाँ 6 प्लेसेस बना ली तो आप ये सोचो कि फर्स्ट प्लेस पर कौन कौन आ सकता है, 0 नहीं आ सकता फर्स्ट प्लेस पर। तो फर्स्ट प्लेस पर इन 5 डिजिट में से कोई भी एक आ सकता है। सेकंड प्लेस पर कौन कौन आ सकता है, जो फर्स्ट प्लेस पर आ चुका है उसको छोड़कर कोई भी आ सकता है, क्योंकि रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स अलाउड नहीं है, राइट। तो फर्स्ट प्लेस पर कौन 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 आ चुका है, कोई भी एक डिजिट आ चुकी होगी इनमें से, 0 को छोड़कर इनमें से। अब उस डिजिट को मैं यहां से हटा दूंगा तो आई हैव 6 चॉइसेस, 6 में से एक डिजिट यहां आ चुकी है, तो यहां के लिए कितनी बची, 5। अब इसके लिए कितनी बचेंगी, 6 डिजिट थी, 6 में से 2 यहां चली गई तो बची 4। इसके लिए बची 3 चॉइस, इसके लिए बची 2 चॉइस और इसके लिए बचेंगी 1 चॉइस। तो 5 × 5 25 और 4 25 × 4 100, 100 × 6 600। सो हाउ मेनी नंबर्स वी कैन मेक, 600, ठीक है, 600। क्लियर है, बात समझ में आई? यस। तो आज का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। PQRS are numbers chosen one after other at random with replacement from the set 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7, इनमें से मुझे 4 नंबर सेलेक्ट करने हैं कोई भी, ठीक है। ओके, इन हाउ मेनी वेज कैन PQRS बी चोजन सच दैट PQR प्लस S इज इवन, है ना। तो हम ये चाहते हैं कि P × Q × R प्लस S
ये दोनों का सम है वो इवन। अच्छा, दो नंबर्स का सम, एक बार आप जो भी देखो सवाल आपके सामने आता है, वीडियो को पॉज करके खुद से एक बार सॉल्व करने की कोशिश करो और उसके बाद सॉल्यूशन देखा करो, ठीक है। ये अपना रूल बना लो एक। दो नंबर्स का सम इवन कब हो सकता है? जब दोनों नंबर इवन हो, इवन प्लस इवन इज इवन, या फिर दोनों नंबर ऑड हो। अगर दोनों नंबर ऑड होते हैं, जैसे 3 + 5 क्या होता है 8, वो इवन होता है, तो ऑड प्लस ऑड भी इवन होता है और इवन प्लस इवन भी इवन होता है, राइट। अच्छा, ये सबसे पहले देखो, अगर मैं पी क्यू आर की बात करूं तो ये ऑड कब हो सकता है, कितने तरीके से ऑड हो सकता है बताइए। पी क्यू आर की अगर हम बात करेंगे तो ऑड कितने तरीके से हो सकता है बताओ। मैं सबसे पहले पी क्यू आर को ऑड लेकर चलता हूं, ठीक है। तो पी क्यू आर ऑड कितने तरीके से हो सकता है? तो देखो, ऑड तो पी क्यू आर तभी होगा ना अगर मैं ये कहता हूं कि सर पी क्यू आर ऑड है, यानी कि तीनों के तीनों डिजिट ऑड होनी चाहिए, तभी ये ऑड होगा, क्योंकि प्रोडक्ट है ना। अगर प्रोडक्ट में एक भी डिजिट इवन हो जाती है, एक भी नंबर इवन हो जाता है, तो प्रोडक्ट पूरा का पूरा इवन हो जाता है। मैं ये चाहता हूं कि प्रोडक्ट ऑड रहे, यानी कि तीनों की तीनों नंबर ऑड होने चाहिए। तो तीनों के तीनों नंबर ऑड हूं, इसका मतलब पहला नंबर मैं कह सकता हूं कि सर 1, 3, 5 और 7 में से कोई भी एक नंबर मैं ले सकता हूं, है ना। 1, 3, 5, 7 में से कोई भी एक नंबर ले सकता हूं। 4C1, 4C1 यानी कि 4, चार तरीके से सेलेक्ट कर सकता हूं। अब मैं यहां पर विद रिप्लेसमेंट सेलेक्ट कर रहा हूं, यानी कि जो नंबर मैंने निकाल लिया है उसको मैं दोबारा भी सेलेक्ट कर सकता हूं, राइट। एक बार निकाला नंबर को, नंबर सेलेक्ट किया, फिर से उसको वापस रख दिया और फिर से मैं उसको सेलेक्ट कर सकता हूं। तो सेकंड नंबर ऑड सेलेक्ट करने के भी चार तरीके और थर्ड नंबर ऑड सेलेक्ट करने के भी चार तरीके, 1, 3, 5, 7। सो ऑड हम कितने तरीके से बना सकते हैं? तो पी क्यू आर ऑड हो सकता है 4 × 4 × 4, है ना, यानी 64 वेज, है ना। यस और नो? पी क्यू आर ऑड कितने तरीके से हो सकता है? 64 वेज में। अच्छा, अब पी क्यू आर इवन कितने तरीके से हो सकता है मुझे बताओ जरा। मैं ये चाहता हूं कि पी क्यू आर इवन हो, तो सर ये तो बहुत सारे केसेस बन जाएंगे। इवन का मतलब तो अगर पहला वाला इवन हुआ, दूसरे दोनों ऑड हो गए तब भी इवन होगा। पहला वाला ऑड हुआ, दूसरा इवन हुआ, ये ऑड हो गया तब भी इवन होगा। ये ऑड हो गया, ये ऑड हो गया, ये इवन हो गया तब भी इवन हो जाएगा। ये इवन और ये ऑड हो गया तब भी इवन हो जाएगा। तीनों इवन हो जाएंगे तब भी इवन हो जाएगा। तो इसमें तो बहुत सारे केसेस बन जाएंगे। तो क्या मुझे इतने सारे केसेस बनाने पड़ेंगे? नहीं। आप ऐसे सोचिए कि पी क्यू आर टोटल कितने तरीके से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। सो वी हैव 7 चॉइसेस, तो 7 × 7 × 7 तरीके से, और उसमें से इवन वाले तरीके, ऑड वाले तरीके माइनस कर दो। भाई टोटल इतने नंबर्स में बना सकता हूं। टोटल पी क्यू आर का जो प्रोडक्ट है ना, वो मैं इतने तरीके से सेलेक्ट कर सकता हूं, 7 × 7 × 7। तो इतने नंबर्स में बना सकता हूं, राइट। इतने नंबर्स में यहां पर बना सकता हूं, ठीक है। इतने नंबर मैंने यहां पर बना लिए, उसमें से अगर मैं ऑड नंबर्स माइनस कर दूंगा तो बाकी, सॉरी हाँ, बाकी सारे क्या बचेंगे? इवन बचेंगे ना। तो सिंपल ऐसे कर लो, टोटल में से इवन माइनस कर दो तो ऑड आ जाएगा, या टोटल में से ऑड माइनस कर दो इवन आ जाएगा। तो ये कितना हो गया? 343 - 64, तो ये कितना आ जाएगा? 9, एंड दिस इज 3, 7, ठीक है, एंड दिस इज 2, 279, ठीक है, 279। क्लियर है? अच्छा, तो मैं पहला केस लेता हूं कि सर पी क्यू आर मेरे पास ऑड आ चुका है और मैं चाहता हूं कि एस भी ऑड आ जाए, एस भी ऑड आ जाए, तभी तो ऑड प्लस ऑड इवन बनेगा। तो एस ऑड कितने तरीके से हो सकता है? तो देयर आर 4 ऑड नंबर्स, तो एस को सेलेक्ट करने के देयर आर 4 वेज। तो टोटल कितना हो गया ये? 256। अच्छा, पी क्यू आर अगर इवन आ चुका है तो एस भी इवन आ जाए। तो एस इवन कितने तरीके से हो सकता है? देयर आर हाउ मेनी इवन नंबर्स? 1, 2 एंड 3। देयर आर 3 इवन नंबर्स, ठीक है, 3 इवन नंबर्स आर देयर। तो 3 से मल्टीप्लाई किया, 840, देखो 280, 280 - 1 लिख दिया इसको। 280 × 3 इज 840 एंड 1 × 3 इज 3, 840 - 3 इज 837। इनको ऐड किया, 7 और 6 13, कैरी हो गया एक, दिस इज 9, दिस इज 10। तो 1093 इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी, 1093, ठीक है। तो प्योरली लॉजिकल, प्योरली एनालिसिस बेस्ड, प्योरली कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, राइट। नेक्स्ट देखते हैं। Sum of 3 digit number and the number obtained by reversing the order of the digits is 1, 2, 3. To find the 10th digit of the number,
सॉल्व किया आपने, वीडियो पॉज करके सॉल्व किया होगा, और मुझे पता है ज्यादातर लोगों का आंसर आया होगा कैन नॉट बी डिटरमिन, राइट? क्योंकि सर एक ही कंडीशन दे रखी है और कैसे हम निकालेंगे यहाँ पर टेंस प्लेस। तो मैंने मान लिया कि सर नंबर है ABC, ठीक है, नंबर है ABC 3 डिजिट नंबर, और इसका रिवर्स किया तो क्या आ जाएगा CBA, और इन दोनों का जो डिफरेंस है ना, जो सॉरी सम है ना, इन दोनों का जो सम है वो है 1232 1232। सर 3 डिजिट नंबर को हम लिख सकते हैं, देखो कोई भी 3 डिजिट नंबर है उसको हम लिख सकते हैं 100 टाइम्स 100 प्लेस प्लस 10 टाइम्स 10 प्लेस प्लस यूनिट प्लेस। जैसे 124 है, इसको हम क्या लिखेंगे 100 इंटू 1 प्लस 10 इंटू 2 प्लस 4, तो दिस इज 100 प्लस 20 प्लस 4 124, राइट? तो किसी भी 3 डिजिट नंबर को ऐसे लिखा जा सकता है। तो हमने सर इसको लिखा 100A प्लस 10B प्लस C, राइट? दिस इज 100C प्लस 10B प्लस A, राइट? एंड दिस इज 1232, ठीक है। मैंने इसको ऐड किया तो 101A 10B 10B 20B प्लस 101C प्लस 100C 101C, इट इज 1232। अब ज्यादातर लोग यहीं पर आकर रुक जाएंगे, सर इसके आगे तो सॉल्व हो ही नहीं सकता, B की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, टेंस प्लेसेस B की वैल्यू मुझे निकालनी है। द क्वेश्चन इज आस्किंग द वैल्यू ऑफ B, तो सर ये कैसे निकाल सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं है। बिल्कुल पॉसिबल है, थोड़ा सा आगे चलिए तो सही। 101 इनमें से कॉमन ले लूंगा तो 101A प्लस C बचेगा प्लस 20B इक्वल्स टू 1232। थोड़ी सी एनालिसिस करते हैं, यहाँ पर दिमाग लगाते हैं। देखो देखो ये नंबर 2 में एंड हो रहा है, ये 20 का मल्टीपल है तो ये तो 0 में एंड होगा भाई, 10 का मल्टीपल है 0 में एंड होगा, तो ये नंबर 2 में एंड होना चाहिए, तभी तो एंड में 2 आएगा। ये नंबर 2 में कैसे एंड होगा, तो सर A प्लस C सिंगल डिजिट है, सिंगल डिजिट में दोनों का जो सम है वो तो या तो 2 हो सकता है, मतलब इससे मैं ये कंक्लूड कर सकता हूं कि सर A प्लस C 2 में एंड होना चाहिए, है ना, बिकॉज ये तो 1 में एंड हो रहा है। 1 इंटू 2 विल बी 2, 1 इंटू 2 विल बी 2, 2 प्लस 0 इज 2, राइट? सो ये 2 में कब एंड होगा, या तो ये 2 हो सकता है सर, या फिर ये 12 हो सकता है। क्या ये 22 हो सकता है, नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता, बिकॉज दे आर सिंगल डिजिट। सिंगल डिजिट मैक्सिमम कितनी होती है 9, 9 प्लस 9 ये तो मैक्सिमम 18 हो सकता है, तो 22 तक जाएगा नहीं, राइट? तो इट कैन बी आइदर 2 और 12, इट कैन बी आइदर 2 और 12। तो सपोज मैंने A प्लस C को 2 लिया, A प्लस C को अगर मैं 2 लेता हूं तो 101 इंटू 2 प्लस 20B इक्वल्स टू 1232। सो 20B इक्वल्स टू 1232 माइनस इसका प्रोडक्ट हो गया 202, 202 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1030। इससे कैंसिल करोगे तो B की वैल्यू तो कुछ एब्सर्ड सी वैल्यू आ रही है 51.5, विच इज नॉट पॉसिबल, है ना? ये तो पॉसिबल नहीं है, B इज अ सिंगल डिजिट, और वो भी पॉइंट में ये नंबर कैसे आ सकता है ना? सो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो फिर मैंने A प्लस C को लिया 12, तो मैंने कहा सर A प्लस C की वैल्यू 12 है। अगर मैं A प्लस C की वैल्यू 12 लूंगा तो 101 इंटू 12 हो गया प्लस 20B हो गया इक्वल्स टू 1232 हो गया। सो 20B इक्वल्स टू 1232 माइनस इन दोनों का जो प्रोडक्ट है कितना आ गया 12 12, इट इज व्हाट 0, इट इज 2, तो इट इज 20। सो वी कैन से B की वैल्यू क्या आ जाती है सर 1 आ जाती है, एंड दिस इज परफेक्टली ओके, ओनली दिस केस इज पॉसिबल। सो B की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई, है ना? तो जिस सवाल को आपको लग रहा था कि आंसर कैन नॉट बी डिटरमिन्ड होगा, कैन नॉट बी डिटरमिन्ड नहीं था। यस, चलिए आगे बढ़े, ठीक है। देयर इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स हुज nth टर्म इज tn, ठीक है। tn is given as tn माइनस 1 का स्क्वायर, मतलब इससे प्रीवियस वाला टर्म, उसका -1 किया, इसका स्क्वायर किया प्लस 1, दिस इज nth टर्म, ठीक है। n इज अ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 1, t1 इज इक्वल टू 3, t1 इक्वल्स टू 3, ठीक है। What is the product of first 10 terms of this sequence? पहले 10 टर्म्स का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? सो देखो मैथमेटिकल वे इसके हो सकते हैं, लंबे लंबे मेथड हो सकते हैं, अलग अलग तरीके हो सकते हैं, है ना? लेकिन हम सोचेंगे लॉजिकल तरीका,
है ना, कि एग्जाम में हम इसको जल्दी कैसे करें। तो अगर देखो T1 जो है 3 आ गया, T2 क्या होगा सर, T2 क्या होगा, T1 यानी 3, बिकॉज T2 -1 रखेंगे, n की जगह 2 रखा तो 2 - 1 इज व्हाट, T1, T1 इज व्हाट 3, 3 - 1 का स्क्वायर प्लस 1, सो इट इज व्हाट 5। T3 क्या होगा, एक बार निकाल कर देखते हैं ना कुछ टर्म्स, सो इट इज व्हाट 5 - 1 का स्क्वायर, ये T2 क्या है 5, 5 - 1 स्क्वायर प्लस 1, यानी दिस इज व्हाट 4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर इज 16, 16 प्लस 1 इज 17, राइट। T4 क्या हो जाएगा 17 - 1 का स्क्वायर, यानी 16 स्क्वायर प्लस 1, 16 स्क्वायर 251 प्लस 1 250, सॉरी 16 स्क्वायर 256 प्लस 1 257, राइट। अब मैं अगर पहले दो टर्म्स का प्रोडक्ट निकालूं, T1 इंटू T2, पहले दो टर्म का प्रोडक्ट T1 इंटू T2 क्या होगा सर, 5 इंटू 3 15 आ रहा है, ठीक है। अगर मैं पहले तीन टर्म्स का प्रोडक्ट निकालता हूं T1 T2 T3, तो T1 इंटू T2 तो 15 आ चुका है, 15 इंटू 17 करूंगा तो कितना आएगा, 15 इंटू 17 कितना होगा देखो जरा, 17 इंटू 5 85, 17 इंटू 17 और 8 25, इट इज 255, ठीक है। इतना ही रुक जाओ, क्योंकि इसके आगे ये मल्टीप्लाई करना तो बड़ी अजीब सा काम हो जाएगा, 255 और 257 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेट इट बी, इसको छोड़ दो। डेफिनेटली यहां पर कोई ना कोई पैटर्न मिलेगा, तभी तो ऑप्शन एक पैटर्न में दिए गए। आप ध्यान से देखें तो ये नंबर क्या है, 2 की पावर 4 - 1, यस और नो। अगर इस नंबर को ध्यान से देखें तो ये नंबर क्या है, 2 की पावर 8 होता है 256 -1 इज 255, तो सारे नंबर 2 की पावर n - 1 की फॉर्म में है। अब सवाल ये आता है कि 2 की पावर क्या आ रही है, उसमें भी तो पैटर्न होगा। तो ये क्या आ रहा है 2 का स्क्वायर, देखो जो पावर है वो भी तो 2 की पावर है, जो पावर है वो भी अपने आप में 2 की पावर x की फॉर्म में है। सो आई कैन राइट दिस नंबर एज 2 की पावर 2 स्क्वायर -1, दिस इज 2 की पावर 2 क्यूब -1, है ना। तो जैसे मैंने 2 टर्म्स का प्रोडक्ट लिया तो पावर क्या आई, 2 की पावर 2 आई, है ना। जब मैंने 3 टर्म्स का प्रोडक्ट लिया तो 2 की पावर 3 आया, जितने टर्म्स का प्रोडक्ट ले रहा हूं 2 की पावर उतना आ रहा है, राइट। तो अगर मैं पहले 10 टर्म का प्रोडक्ट लूंगा बेस्ड ऑन दिस लॉजिक, अगर मैं T1 इंटू T2 इंटू T3 अप टू T10 लेकर चलूंगा तो 2 की पावर 10 आएगा, क्योंकि 10 टर्म्स का प्रोडक्ट लिया, -1, यस 2 की पावर 10 आएगा। व्हाट इज 2 की पावर 10 बताइए जल्दी से, 2 की पावर 10, 2 की पावर 10 क्या होता है 1024, सभी को पता होना चाहिए, 2 पावर 10 इज 1024 -1, तो आंसर इज ऑप्शन सी। इस तरीके से हमें यहां पर लॉजिकली सॉल्व करना है, राइट। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन, आज का आखिरी सवाल है ये, इफ द सम ऑफ 3 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स, ओके ये ठीक है, ये रिपीट हो चुका है गलती से, बाय मिस्टेक ये रिपीट हो चुका है। तो आज चलो 4 ही डिफरेंट क्वेश्चंस थे, गलती से ये सवाल मैं रिप्लेस करना भूल गया, चलो कोई नहीं, आज के लिए 4 ही क्वेश्चन थे, लेकिन चारों क्वेश्चन अपने आप में थोड़े हैवी थे, तो 4 ही काफी हैं आज के लिए। तो ऐसे ही रेगुलर बेसिस पर हम इस सीरीज में, ये टॉप 1 परसेंटाइलर क्लब वाली जो सीरीज है, इसमें रोज 5-7 क्वेश्चन, कभी 4, कभी 5, कभी 6, कभी 7, है ना, और कभी हो सकता है थोड़े ज्यादा, लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेकिन उस लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस में आपको अपने आप में एक यूनिकनेस दिखाई देगी, हर सवाल अपने आप में यूनिक दिखाई देगा, हर सवाल में आपको सोचना अलग ढंग से पड़ेगा। और जब आप लगातार रेगुलर बेसिस पर इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो जो क्वांट की अप्रोच है ना, वो नेक्स्ट लेवल वाली अप्रोच डेवलप हो जाएगी आपके अंदर, राइट। तो रेगुलर बेसिस पर कितने लोग इस सेशन को करने वाले हैं, कितने लोग रोज इस वीडियो को फॉलो करने वाले हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज का सेशन आपको कैसा लगा ये भी बताइएगा, और अगर आपको अच्छा लगा है तो रेगुलर बेसिस पर वीडियो को लाइक करना, और अपने अपने जो क्वांट एंथुसियास्ट दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, उनके साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। थैंक यू सो मच।